हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस हमने लास्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तक की एंट्रीज करी थी। ठीक है, डिफरेंस करा था कि पीएनएल और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस क्या है, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन की बेटे हमने सारी आपको एंट्री समझाई थी। तो मैं एक बार उसको छोटा सा बेटे एक बार रिकैप दे देता हूं। क्या था पहली एंट्री? जब हम कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, क्या एंट्री होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या बेटे पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिर उस इंटरेस्ट अकाउंट को हम किससे करते हैं बेटे? राइट ऑफ करते हैं। किससे करते हैं? एप्रोप्रिएशन से। एंट्री क्या होती है बेटे? पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर जब ड्राइंग्स में बेटे पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, क्या एंट्री होती है बेटे? ड्राइंग पे इंटरेस्ट मिल रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और एक बात मैं बता दूं बेटे कि अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, अंडरस्टूड है कि बेटे अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो एंट्री जाएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट में, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, राइट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बेटे पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर को सैलरी दे रहे हो बेटे, तो क्या एंट्री होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर एप्रोप्रिएशन से राइट ऑफ पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ठीक है, राइट बेटा। अगर आप कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो, तो रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या थी? पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। और उसके बाद जो लास्ट में प्रॉफिट बचता है उसको क्या बोलते हैं बेटे? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। वही प्रॉफिट बेटे पार्टनर्स में डिवाइड होता है। सबसे पहली एंट्री क्या थी? सबसे पहली वो तो बताना भूल गए। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं बेटे? प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एंट्री क्या होती है बेटे? पी&एल अकाउंट डेबिट टू पी&एल एप्रोप्रिएशन। लॉस आया है तो क्या एंट्री होती है बेटे? पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसी बेटे सारे कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन है जिसमें बेटे हमें क्या करना है? बेटे हमें एंट्रीज दे रखी हैं और हमें बनाना है बेटे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तीन पार्टनर है बेटे, चलिए ध्यान से देखिए। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। तीन पार्टनर बेटे, एक राज, महक और बेटे दिव्या, तीन पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटे 2:2:1। कैपिटल की वैल्यू 6 लाख, 4 लाख एंड बेटे 2 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कैपिटल पे इंटरेस्ट है बेटे 8% पर एनम। ड्राइंग पे मेरे बच्चों आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। पार्टनर का लोन था और उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था 6%, बट बेटे मैंने ये बोला था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6%। यहां मेरे बेटे पार्टनरशिप डीड है तो यहां पर उतना ही दोगे जितना बेटे बोला गया है, राइट बच्चे? आ जाओ आगे। ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स इज 12,000 ऑन 1 अक्टूबर। मैक की ड्राइंग है बेटे 60,000 ऑन 1 दिसंबर। बताइए कोई डाउट है बच्चे? नहीं डाउट। चलो आगे चलें, आगे चलते हैं बेटा। 1 जनवरी दिव्या ने लोन दिया था बेटे 1,20,000। गिव जन एंट्री एंड बेटे प्रिपेयर पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लाइए बेटे, राइट। आई बेटे मैंने आपको बात बताई है कि मैं ना मेरी हर क्लास में बेटा यही कोशिश होगी। मैं कोशिश क्या, पूरी गारंटी आई श्योर यू। एक बार इस टॉपिक को, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा बेटे, दोबारा भूल नहीं सकते उस चीज को, इसलिए ध्यान से सुनना, राइट। सबसे पहले मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं। सबसे पहले क्या करते हैं बेटे? 11 से बोलता आ रहा हूं। सबसे पहले तो आप बेटे उस चीज को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करो, पोस्ट करो, बैलेंस, खत्म बात। अब आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई मतलब कि वो भाई पर्सनल अकाउंट है, एसेट्स है, रियल है, नॉमिनल है बेटे। पोस्ट मतलब, रिकॉर्ड मतलब उसकी एंट्री पास करना। पोस्ट मतलब बेटा लेजर पोस्टिंग करना, उस अकाउंट में एंट्री को पोस्ट करना। लास्ट में बेटा बैलेंस, ठीक है। चलिए अब इस बेस पे करते हैं। पहले हम एंट्रीज करते हैं। एंट्री समझ आ गई, सब कुछ आ जाएगा। चलो पहले एंट्री पे आते हैं। पहली एंट्री बेटा बनती है, राइट, इसको एंट्रीज ना, एंट्रीज बेटे काम करते हैं, हाँ एंट्रीज यहां लिखते हैं नीचे, प्रॉपर बनाते हैं बेटे। इसका एक जर्नल बनाते हैं, राइट। एंट्रीज के लिए हम बनाते हैं बच्चे एक जर्नल। चलो आओ करें स्टार्ट। पहली एंट्री बेटे, सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर करती हूं। प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है बेटे? प्रॉफिट बच्चे हमें दे रखा है, प्रॉफिट पे आ जाओ, कॉपी मत करो बेटे, सॉल्यूशन है पोस्ट कर दूंगा ना। प्रॉफिट बेटे आपको गिवन है, प्रॉफिट बेटे से प्रॉफिट नहीं गिवन,
सिर्फ आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह की एंट्री पूछी गई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री पूछी गई है, ठीक है, प्रॉफिट नहीं गिवन। चलिए हम अपनी तरफ से ना बेटे एक चीज और ऐड कर देते हैं, हम इस क्वेश्चन को और थोड़ा चेंज कर देते हैं, हम बता देते हैं कि अपना प्रॉफिट बेटे हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे शायद मैंने क्वेश्चन लास्ट क्लास में करवाया था आपको, हमारा प्रॉफिट है बेटे, मान के चलते हैं प्रॉफिट ले लेते हैं 1 लाख रुपया, प्रॉफिट इज 1 लाख, ठीक है। अब पहली एडजस्टमेंट सुनो, पहले आप बेटे जब प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, एक बात बताइए, हम जो बेटे प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं अप्रोप्रिएशन में, वो कौन सा प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बेटा कौन सा होता है? सारी एडजस्टमेंट के बाद वाला, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सुन रहे हो बेटे, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। यहां पर कौन सी एक एंट्री ऐसे बेटे, पार्टनर्स लोन वाली एंट्री तो पीएनएल में जाती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। अब ये तो खाली प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख रुपया। पहला एंट्री क्या होती है बेटे? लोन पे इंटरेस्ट है, एंट्री क्या होती है बेटे? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बेटे पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर किसका लोन था बेटे? लोन किसका था? तीसरा पार्टनर कौन है बेटे? इसका लोन था दिव्या का। कितना था बेटे लोन? 1,20,000 टू दिव्यास लोन अकाउंट बेटे। लोन कितना था? 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटे यहां पे 5% है। लोन लिया कब गया बेटे? 1 जैन। अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं? मार्च में। जैन फेब मार्च 3 मंथ्स का इंटू 3/12, ये अमाउंट हो गया बेटे आपका 6,000 इंटू 3/12, वैल्यू आ गई बेटे 1,500 रुपए बेटे, 1,500 रुपए आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन। सेकेंड एंट्री बच्चों, इस इंटरेस्ट को क्या करोगी? राइट ऑफ किससे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्या एंट्री क्या करोगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बेटे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट। कितना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बेटे इंटरेस्ट ऑन लोन। मैं बेटा इसको इस पे नहीं लाता, अलग से बेटा साफ साफ पे लिखते हैं, जो खाली जगह स्पेस है बेटा, राइट। सेकेंड एंट्री राइट ऑफ करोगी पी एंड एल से, एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, 1,500 रुपया बेटे। अब मेरे पास प्रॉफिट कितना रहेगा? थर्ड पार्ट, प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। हमारा नेट प्रॉफिट बेटे मैंने कितना एज्यूम किया था? मैंने प्रॉफिट एज्यूम किया था, मैंने इस क्वेश्चन में 1 लाख रुपया। पहले उसमें से बेटा इंटरेस्ट चार्ज हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,500, वैल्यू रहेगी 98,500। ये पॉइंट बेटे हमने अपनी तरफ से ऐड किया बेटे, नया पॉइंट था, इस क्वेश्चन में पॉइंट नहीं था, इसलिए अब सॉल्यूशन में पॉइंट नहीं मिलेगा, तो हमने अपनी तरफ से ऐड किया। प्रॉफिट कितना बचा? 98,500। ये प्रॉफिट कौन सा बेटे? नेट प्रॉफिट। ये आप ट्रांसफर करोगी, एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बेटे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या अमाउंट है? 98,500, 98,500, राइट बेटा। थर्ड एंट्री प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। अब लोन कैपिटल पे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का नाम बेटे आई थिंक रियाज, महक और दिव्या था बेटे। टू आर्स कैपिटल अकाउंट, टू एम्स कैपिटल अकाउंट, टू बेटे डीज कैपिटल अकाउंट। क्या इंटरेस्ट है? कैपिटल की वैल्यू कितनी है? कैपिटल बेटे 6 लाख, 6 लाख का बेटे 8%। पहली कैपिटल बेटे 6 लाख, 6 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, दैट इज 48,000। 4 लाख 6% बेटे 24,000, देन 12,000, टोटल अमाउंट आ गया बेटे 84,000, राइट। कैलकुलेशन बेटा एक बार प्लीज चेक करते रहना, कैलकुलेशन में गलती ना हो जाए बेटा, ठीक है जी। आगे बेटा बात समझ।
फोर्थ एंट्री, इंटरेस्ट को बेटा राइट ऑफ करोगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट बेटे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना अमाउंट बच्चे? 84,000, 84,000। ठीक है जी। फिफ्थ एंट्री बेटे, ड्राइंग पे इंटरेस्ट है। ड्राइंग पे इंटरेस्ट बेटे हमें मिलता है पार्टनर्स के, फर्म चार्ज करती है पार्टनर से। एंट्री क्या होती है बेटे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर्स कौन है? आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बेटे, यस। एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बेटे, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब मैं इसकी कैलकुलेशन बताता हूं आपको। पहले वाले की ड्राइंग का अमाउंट बताओ बेटा। पहले वाले की ड्राइंग है 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ड्राइंग पे बेटा? 6%। ड्राइंग की कब गई थी बेटे? 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ इंटू 6/12। कितना अमाउंट आ गया बेटे? 3600 रुपीज। दूसरे की ड्राइंग है बेटा 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। ड्राइंग की गई बेटे 1 दिसंबर। तो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 4 मंथ्स बच्चे, 4/12। राइट बेटा जी, ये आ गया 1200। तीसरी ड्राइंग, तीसरे की ड्राइंग बेटा कब है? 2 पार्टनर्स की ड्राइंग है बेटे, तीसरे की ड्राइंग नहीं है बच्चे। तीसरा तो लोन था, तो यस सब 2 का ही है बेटे, राज का और मैग का, दिव्या नहीं है बेटे। ठीक है। टू इंटरेस्ट ओन ड्राइंग्स बेटे। कितना अमाउंट आ रहा है? एक का आ रहा है बेटा आपका 3600, एक का बेटे 1200, टोटल आ गया 4800 बच्चे। अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैं कहां ट्रांसफर करूंगा बेटा? वो भी एप्रोप्रिएशन में जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट बेटे टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट बच्चे? 4,800, 4,800। ठीक है। लास्ट में जो प्रॉफिट बचेगा बेटे, लास्ट में प्रॉफिट कितना बचा बेटा? पहले तो प्रॉफिट ट्रांसफर किया था आपने, यस, 98500 प्रॉफिट बेटा ट्रांसफर हुआ था। अगर मैं P&L एप्रोप्रिएशन बनाता हूं बेटे, वो भी सुन लो इधर। P&L में प्रॉफिट कितना ट्रांसफर हुआ था? 98500 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो रही एंट्री बेटे, कितनी थी? 84,000 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा 4800। इसे आप ऐड करो, 103 माइनस 84,000, 003 19,300 ये प्रॉफिट बचा। इस प्रॉफिट को आप कहां ट्रांसफर करोगे बेटे? पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगी। ये डिविजन प्रॉफिट है। ये आप तीनों पार्टनर में, राज, मैक और दिव्या, कितना प्रॉफिट बचा था बेटे? अरे रब कर दिया, 0,033,103। और ये था बेटा 84,000, 0,039 19,300। इस 19,300 के प्रॉफिट को हम पार्टनर में डिवाइड करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू राज, टू महक, टू दिव्या 19,300। किस रेशो में? जो भी उनके बेटे ऊपर रेशो दे रखी थी, रेशो गिवन थी आपको 2:2:1। तो 2:2:1 में बेटा हम इसे डिवाइड कर देंगे बेटा। सुन रहे हो बेटा जी? तो ये एंट्रीज थी, इसमें हमने चेंजेस क्या करी है? हमने बेटा अपनी तरफ से 2 एंट्रीज और ऐड कर दी थी, एक प्रॉफिट को और फिर वो प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री बेटा वो। अच्छा, एक चीज मैं बेटा आपको बताना चाहता हूं, एग्जामिनर क्या करेगा आपके साथ पता है?
एग्जामिनर बच्चे पता है बड़ा चालाक होता है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था बेटा, सुनना ध्यान से, मैंने क्या लिखा था, प्रॉफिट 1 लाख, ठीक है, और फिर मैंने ये सब कुछ एंट्रीज करी। कई बार बेटा एग्जामिनर प्रॉफिट इधर लिख देगा नेट प्रॉफिट 1 लाख। अब नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि इसमें सारी एंट्री हो चुकी है, यानी कि इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री हो चुकी है, फिर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं करना। तो बेटा अगर ये नेट प्रॉफिट लिखा होता तो फिर ये एंट्री नहीं होती, ये भी नहीं होती बेटे, फिर यहां प्रॉफिट कितना ट्रांसफर होता, अगर ये नेट प्रॉफिट होता तो फिर प्रॉफिट ट्रांसफर होता 1 लाख रुपया, क्योंकि नेट प्रॉफिट का मतलब यही होता है कि इसमें से ऑलरेडी पीएनएल वाली एंट्रीज हो चुकी हैं, तो इसका मतलब लोन पे जो इंटरेस्ट चार्ज करना था वो इसमें चार्ज वो कर चुका है। ठीक है बेटा, तो कई बार ऐसे वो कंफ्यूज करने के लिए देता है। आई होप कि आपको इंटरेस्ट ये एंट्रीज समझ आ गई होंगी। ठीक है, करें क्वेश्चन और, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसके सॉल्यूशन पे भी चलते हैं बेटे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राज, कैपिटल पे इंटरेस्ट था, सिर्फ एक का इंटरेस्ट, पीएनएल टू इंटरेस्ट बेटे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन महक, किस किस की बेटा ड्राइंग थी, एक सेकंड बेटा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। कैपिटल पे इंटरेस्ट था, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं बेटा, ड्राइंग्स भी हैं, तो जनरेट इन द बुक्स ऑफ रेटिंग ट्रांसफर फॉर द इंटरेस्ट ऑन, अच्छा पूछा क्या गया था, अलाउड इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन महक ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन लोन, बस वो पूछा गया था, इसलिए बेटे उसने साली उन दोनों की कैपिटल किया, हमने पूरा क्वेश्चन किया ना बेटे, ठीक है राइट, तो उसने आपसे सब एक एक बंदे का ही पूछा था ना बेटे, इसलिए इसने एक एक किया। चलिए यस, एक क्वेश्चन और देखते हैं, राइट बेटे, चलो आओ जी। एक्स एंड वाई बेटा पार्टनर्स थे, 1 अप्रैल ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितनी, मैं पहले इसको रब कर देता हूं, यही बेटा अपना तो स्मार्ट बोर्ड यही है, हमारा बेटा स्मार्ट बोर्ड यही है, पर अभी हम इसके बाद प्रोजेक्टर की बेटा भी ये बंद कर देंगे और प्रॉपर जैसे बोर्ड पे क्लास होती है क्वेश्चन मैं आपको अभी सोल्व करवाने शुरू करता हूं। अभी सब समझा रहा हूं बेटा। एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, मतलब हम ऐसे नहीं करेंगे जैसे हम नॉर्मली पढ़ाई करते थे वही करेंगे, ये तो सिर्फ एज ए पीपीटी यूज हो रहा है। एक्स एंड वाई बेटे पार्टनर्स है, 1 अप्रैल कैपिटल की बैलेंस थी 5 लाख, एज पर द डेट एक्स एंड वाई की मंथली सैलरी थी 10,000 ईच, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू थी बेटे 50,000 गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन है बेटे, फर्म को बेटे लॉस हुआ 2 लाख रुपए का, फॉर द ईयर एंडिंग फर्म इनकर्ड अ लॉस 2 लाख, जनरल एंट्रीज, ठीक है ना बेटे, लॉस में ये कब बोला कि लॉस है, और राइट पहले तो बेटा लॉस है हमारे पास 2 लाख है, पहली एंट्री बेटा, सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, अच्छा तो बेटे पहले तो लॉस ट्रांसफर करते हैं एप्रोप्रिएशन में, एंट्री क्या होती है बेटे, प्रॉफिट ट्रांसफर करनी है पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, लॉस की केस में क्या हो जाएगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पीएनएल, लॉस बेटे 2 लाख रुपया। अब कैपिटल इंटरेस्ट कब देते हैं बेटे, जब हमारे को प्रॉफिट होता है, यहां तो बेटे प्रॉफिट है ही नहीं, यहां तो लॉस है, तो कैपिटल इंटरेस्ट बनता ही नहीं है, सैलरी भी नहीं बनती बेटे, ठीक है, हाँ ड्राइंग पे इंटरेस्ट उनसे हम ले लेंगे, उसकी एंट्री क्या होती है बेटे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बेटे अमाउंट ऊपर गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट गिवन थे बेटे 3,000 और 5,000, तो एंट्री क्या होगी बेटे, एक्स डेबिट वाई डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। चलो मैं अब ये समझाता हूं, देखो बेटा एप्रोप्रिएशन यहाँ पे डेबिट कितने अमाउंट से हुआ, 2 लाख से, एप्रोप्रिएशन क्रेडिट कितने अमाउंट से हुआ बेटे, 8 से, 2 लाख से डेबिट है बेटा, 8 से क्रेडिट है, तो कितने अमाउंट से और क्रेडिट करोगी, 1,92,000, पार्टनर कौन है, एक्स एंड वाई, एंट्री क्या हो जाएगी बेटे, एक्स डेबिट वाई डेबिट बेटे टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक्स डेबिट वाई डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, ठीक है जी, आगे बात समझ। सैलरी टू द पार्टनर, नोट सुन लो बच्चे, सैलरी टू द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इवन इफ प्रॉफिट इज डन, और बेटा इन केस ऑफ लॉस नहीं बनता, ठीक है जी, आगे बात समझ बेटा, चलो ओके, और ये भी मैंने आपको पढ़ाया था ना, ये भी पढ़ाया था कि जब वो ज्यादा बन रहा होता है तो हम उनकी बेटा क्या करते हैं, उसकी रेशो में देते हैं, याद है, नहीं याद है,
अब करते हैं बेटा क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। अब हम अपना क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए आ जाओ आ जाओ, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहां से। चलिए आओ जी, कमीशन एंड प्रॉफिट, राइट। चलो बेटा एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर अपनी बुक्स निकालते हैं और फिर बुक से सॉल्व करते हैं। चले मैडम, एक्स वाई जेड पार्टनर्स थे, एक्स को कमीशन मिल रही है 10%। किसका बेटे? 10%। किसका? नेट प्रॉफिट का। कौन से का? बिफोर चार्जिंग कमीशन। पहला तो बेटा केस ही है। अगला पॉइंट पे चलो। अगले केस में है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। वाई को बेटा कमीशन मिल रही है 3% नेट सेल का। नेट प्रॉफिट है 55, नेट सेल इज 5 लाख। डिटरमाइन कमीशन, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, राइट। गुड, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं बेटे बताओ, इसको सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, पहले एंट्रीज करेंगे। एंट्री क्या होती है? सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर करती हो। प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री मुझे बताओ। P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिखते हैं बेटे? बाय P&L। नेट प्रॉफिट कितना बच्चे? 55,000, राइट बेटा जी। पहले बेटे वाई की कमीशन बताओ। एक्स की कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज 55,000 बेटा। एक्स की कमीशन कितनी हो जाएगी बेटा? 55,000 का बेटे एक्स की कमीशन कितनी हो जाएगी बेटे? 55,000 का 10% 5500। तो एक्स की कमीशन कितनी होगी बच्चे? 5,500 टू एक्स कमीशन। एंट्री सुन लो। एंट्री बेटे कमीशन, एक्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू बेटे एक्स कैपिटल, सुन रही हो बेटे। फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट बेटे टू एक्स कमीशन। यहां पे क्या देगा बेटे? टू एक्स कमीशन, राइट। चलो अगले केस में आ जाए बेटे। वाई को कमीशन मिल रही है 10% आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। एक वाई को 3% कमीशन सेल पे भी मिल रही है। सेल है बेटे 5 लाख। 5 लाख का 3% 15,000, ये तो कमीशन मिल ही रही है बेटे आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, ठीक है। हमारे पास बेटे नेट प्रॉफिट है 55,000 आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। यहां लिखता हूं बेटे, मेरे पास नेट प्रॉफिट है बेटे 55 आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। पहले तो बेटा एक्स की कमीशन माइनस कर लो, फिर बेटे वाई की जो कमीशन सेल वाली है 15,000। क्या इसका बेटे निकाल लोगे कमीशन? इसका निकाल दोगे 10%? बताओ। आफ्टर चार्जिंग ऑल, आफ्टर चार्जिंग ऑल बेटे, और मतलब क्या होता है बेटे? इसके बाद आफ्टर, तो आफ्टर में रूल क्या होता है बेटे? इनटू रेट, रेट इज 10 अपॉन बेटे 110, 35,400 इंटू 10 डिवाइडेड बाय बेटे 110। आफ्टर याद है बेटे, आफ्टर का रूल। तो अमाउंट कितना आ जाएगा बेटे? आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन वाइल वाई, ये बेटे अलग था, उसके बाद थी, सिर्फ वो एक माइनस होगा। अब ये नहीं बेटे, सॉरी, 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन वाइल वाई इज गेट 3% कमीशन ऑन सेल। ये अलग कंसेप्ट है बेटे, सिर्फ इसी की कमीशन माइनस करनी है। मतलब ये 15 या माइनस आपने नहीं करने बेटा, वो अलग से कमीशन है, वो अलग से है। सेल वाली नहीं बेटे, सिर्फ यहां तक वाली। ये अमाउंट आया 49,500 इंटू बेटे 10 अपॉन 110। ये वैल्यू आ गई बेटे आपकी। वाई को बेटे अलग से कमीशन मिल रही है सेल पे 15,000, तो ये आ गया। उसके बाद जो आपका प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट को आप बेटे, प्रॉफिट आया मेरा 30,000, उस प्रॉफिट को बेटे आप तीनों पार्टनर में डिवाइड कर दोगे। उनकी रेशो नहीं दे रखी, इक्वल बेटे।
ठीक है, समझ आ गया बेटे? आफ्टर पता ना, आफ्टर रूल क्या होता है बेटे? इनटू रेट अपॉन बेटे 100 प्लस रेट। ये मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटे पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको सारा कंसेप्ट पहले करवा चुका हूं, ये केसेस भी करवा चुका हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, ठीक है जी। अब हमें सीधा आ जाना चाहिए अपने बेटा क्वेश्चंस पे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने वाले बेटा क्वेश्चन। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन स्टार्ट। और क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए अब हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है बेटे, से राइट। तो अब हम अपने क्वेश्चंस पे जाते आ रहे हैं बेटा। लाइट हो गई, लाइट हो गई बेटा। मैं चलिए चलिए बेटा, निकालिए बुक दीजिए मुझे। और अब हम करते हैं अपने बुक के क्वेश्चन। बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। अब लाइए क्वेश्चंस पे स्टार्ट करते हैं। मुझे बुक दीजिए बेटा। यस, बुक का क्वेश्चन नंबर बेटे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पढ़ रहे हैं ना बेटा? यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटे, जहां से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन स्टार्ट है। अमित एंड विजय पार्टनर्स है। कैपिटल बेटा उन्होंने कंट्रीब्यूट की 2 लाख एंड 1,50,000। क्वेश्चन नंबर 48 है बेटे, एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल पे इंटरेस्ट है 10% पर एनम। अमित इज टू गेट सैलरी 2,000 पर मंथ और विजय को बेटा सैलरी मिल रही है 3,000 पर मंथ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। नेट प्रॉफिट बेटा 2,16,000 है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा आपको दे रखा है। क्या करना है? सिर्फ आपको एप्रोप्रिएशन बनाना है। क्वेश्चन नंबर बेटे बुक का 48, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31st बेटे 26, 31st मार्च 26 बेटे, राइट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड बेटे, पर्टिकुलर और अमाउंट वो तो लिख लोगे बेटा। चलो सबसे पहला हम क्या काम करते हैं बेटे? प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं। प्रॉफिट है 2,16,000। प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री बताओ बेटे। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट है 2,16,000। कैपिटल पे इंटरेस्ट है बेटे 10% पर एनम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। एंट्री क्या होती है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और फिर बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर कौन है? ए और वी। अमित की कैपिटल है 2 लाख, 10% इंटरेस्ट बेटे 20,000 पर एनम। दूसरे की बेटा कैपिटल है 1,50,000, 10% 15,000 पर एनम। टोटल बेटा मेरा इंटरेस्ट हो गया 35,000। अमित इज टू गेट सैलरी, 2 सैलरी बेटे, 2 सैलरीज, ठीक है। पार्टनर कौन है बेटा? एक अमित है और एक बेटा विजय है। अमित की सैलरी 2,000 पर मंथ, 24,000 पर एनम। विजय की सैलरी 3,000 पर मंथ, 36,000 पर एनम। टोटल बेटे कितना हो गया? 60,000। ड्राइंग पे इंटरेस्ट,
कैलकुलेट करके दे रखा है बेटे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना ड्राइंग में इंटरेस्ट ए का है बेटे, गिवन है अमित और विजय, 2200 अमित का है, विजय का 25 है, टोटल कितना हो गया बेटे 4700 रुपीज बेटे। कर लो बेटा कैलकुलेट, करो कैलकुलेट इसे, कितना बच रहा है प्रॉफिट मेरा 00702 2,20,700। जो लास्ट में वैल्यू बची डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना बचा 2,20,700 माइनस बेटे 95,751 1,25,700। पार्टनर है बेटा ए और बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो थी बेटा 3/5 2/5, 3/5 2/5 इंटू 1,25,700, 1,25,700 बेटा। इसका आ रहा है 50280 बेटा, और दूसरे का आ रहा है 75420। आगे बात समझ, राइट। सबसे पहले बेटा हमने क्या किया था, प्रॉफिट ट्रांसफर किया। प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री बेटा पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बाय प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू वी, और फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट बेटे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पे क्या देगा बेटे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू सैलरी, ड्राइंग अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बेटे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो ये मेरा प्रॉफिट आया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे बात समझ बेटा, पक्का करें अगला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। अगला बेटे क्वेश्चन पहले मैं कोड करवाता हूं, पहले सारे करने हैं, बट पहले मैं करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें रिजर्व में ट्रांसफर करने वाला कंसेप्ट भी है बेटे। अमित, विनीता एंड चारू पार्टनर्स हैं। कैपिटल की वैल्यू बेटे अमित की 1 लाख, विनीता की बेटे 2 लाख और चारू की 3 लाख है। दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5% पर एनम। अमित वुड गेट अ सैलरी 10,000 पर मंथ। विनीता को बेटे कमीशन मिल रही है 5% नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। ठीक है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व। प्रिपेयर बेटा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसमें कैपिटल अकाउंट भी है, बट ठीक है अभी हम पहले एप्रोप्रिएशन पढ़ाया, तो बेटे पहले मैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट इससे करा। ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटे हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, याद है ना कि नहीं याद, भूल चुकी हो, नहीं याद है, नहीं याद, याद, कभी कहती है नहीं याद, कभी कहती है याद है, पक्का पक्का याद है ना बेटे, क्योंकि मैं भूलने दूंगा ही नहीं बेटे पढ़ाने के बाद। चलो कोशिश बेटा यही होती है कि पढ़ाने के बाद बच्चा कोई भूले ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटे फॉर द ईयर एंडेड, कौन सी डेट है बेटे, मार्च 31st 26। ठीक है, 1 अप्रैल की कैपिटल ना बेटे, मार्च 31st बेटे 26। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है मेरे पास, प्रॉफिट इज 5 लाख। एंट्री बताओ, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है प्रॉफिट बेटे, प्रॉफिट का अमाउंट है 5 लाख रुपए, 5 लाख। कैपिटल पे इंटरेस्ट है
5% पर एनम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर है बेटे अमित, विनीता, चारू। कैपिटल पे इंटरेस्ट है 5% पर एनम। 1 लाख की कैपिटल 5,000, 2 लाख की बेटा कैपिटल का 5% 10,000 पर एनम। 3 लाख की कैपिटल का बेटे 15,000 पर एनम, तो 20 प्लस 10 बेटे 30,000। अमित को सैलरी मिल रही है 10,000 रुपीज पर मंथ। 2 बेटे सैलरी अमित 10,000 रुपीज पर मंथ ना, तो 10,000 इंटू 12 1,20,000। विनीता को बेटे कमीशन मिल रही है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। बेटा नेट प्रॉफिट है 5 लाख, आफ्टर कमीशन किसका शेयर बेटा? बी का शेयर। आफ्टर के केस में रूल होता है इनटू रेट अपॉन बेटे 100 प्लस रेट। 5 लाख इंटू 5 अपॉन 105। बताइए क्या अमाउंट आ रहा है? 5 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाय बेटे 105। बताइए क्या अमाउंट आया? पॉइंट्स में आएगा शायद। हाँ बता दो बेटे कितना आ रहा है, कोई बात नहीं, कर लो। आई 23,809 पॉइंट समथिंग आएगा, कर लीजिए। तो बेटे मैं राउंड ऑफ कर लेता हूं 23,810। समझ आ गया ना? ये पॉइंट समझ आ गया बेटे? आफ्टर केस में आपको पता ही है 11 से पढ़ते हैं रेट अपॉन 100 प्लस रेट। किसका शेयर होता है बेटे? ये विनीता का। तो 2 बेटे कमीशन विनीता की 23,810, राइट। अब बेटे चाहो ना कंबाइंड एंट्री भी कर सकती हो। वो क्या बनती थी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल विद इन ब्रैकेट कमीशन, वो भी चलता है। ठीक है बेटा। अगर मैं कंबाइन एंट्री करूंगा तो मैं क्या बनूंगा? मैं आपको साइज नोट लिखूंगा, फिर मैं क्या लिखूंगा? 2A's कैपिटल अकाउंट विद इन ब्रैकेट सैलरी, 2 बेटे B's कैपिटल अकाउंट विद इन ब्रैकेट बेटा कमीशन, वो भी चलता है, राइट बेटे? कंबाइन एंट्री करता हूं तो। चलो अगली एंट्री पढ़ो। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। बेटे नेट प्रॉफिट तो वो होता है जो ट्रांसफर हुआ होता है, तो वो इसके बारे में बोल रहे हैं। तो ये ध्यान से सुन लेना कि वो किस प्रॉफिट का 10% रिजर्व में डाल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट का या बेटे नेट प्रॉफिट का। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना बेटे? 5 लाख। उसका 10% बेटे वो रिजर्व में डाल रहा है टू ट्रांसफर टू रिजर्व। 5 लाख का 10% दैट इज 50,000, राइट बेटे? 50,000। इसके बाद अब जो वैल्यू आएगी वो आप प्रॉफिट बेटे डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट वो बताओ कितना आ रहा है, और उसे मैं ट्रांसफर करूंगा ए, बी और सी में। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखी तो बेटे मैं उसे इक्वली डिवाइड करूंगा। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद मेरा बेटा जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 2,76,190। कर लेना बेटे, टोटलिंग यही आएगा। इक्वली डिवाइड किया तो बेटे एक का शेयर आ रहा है 92,063, दूसरे का भी बेटे 92,063, इसको कर लेते हैं 92,064। आगे बेटा बात समझ? राइट? ये एंट्री समझ आ गई ना जो मैंने एंट्री की है? मैंने क्या करी बेटे? जैसे ये क्या एंट्री की थी मैंने? जैसे टू सैलरी लिखा था, देखो एंट्रीज क्या पढ़ाई मैंने आपको? पहली एंट्री बेटे होती है सैलरीज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू मान लो बी कैपिटल अकाउंट, फिर P&L
एप्रोप्रिएशन टू सैलरी। और अगर मैं कंबाइन एंट्री करता हूं तो मैं क्या करता हूं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। तो या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या बेटे कंबाइन एंट्री पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू सैलरी, सैलरी कट गया ना बेटा, सैलरी डेबिट है, यहां बेटा सैलरी क्रेडिट है, कट गया, तो कंबाइन एंट्री क्या बनी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट बेटे टू बीज कैपिटल अकाउंट। तुम्हारी दोनों बातें ठीक होती है, समझा गया? आया बेटे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन समझ, पक्का? राइट। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, जो हमने पढ़ा उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। क्या पढ़ा बेटे, हमने आज स्टार्ट किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं एप्रोप्रिएशन में। एंट्रीज क्या थी, पी एंड एल टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, लॉस था तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू पी एंड एल। फिर हमने क्वेश्चन में बेटा ये भी पढ़ा था कि लॉस के केस में उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री छोड़ दी बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री, और सॉरी सैलरी की एंट्री छोड़ दी थी, सब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री ही चार्ज की थी। ठीक है जी। कैपिटल इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब तो याद ही हो गए होंगे बेटे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर राइट ऑफ की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरीज और कमीशन की एंट्री क्या होती है बेटे, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर राइट ऑफ की एंट्री पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू सैलरी। ड्राइंग की एंट्री क्या होती है बेटे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ड्राइंग्स के बारे में बेटा आपको बता याद होगा कि बेटा या तो डिस्प्ले में डेट दे रखी थी, अगर डेट ना दे रखी हो तो उस केस में हमारा एवरेज टाइम पीरियड कितना होता है बेटे, 6 मंथ का लेते हैं, याद है ना? एवरेज टाइम पीरियड कितने मंथ का लेते हैं बेटे, 6 मंथ का, अगर कोई डेट ना गिवन होती तो। राइट बेटा जी। और फिर लास्ट में जो प्रॉफिट आया उसको हमने क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स में। एंट्री क्या होती है बेटे, तो अगर कोई एंट्री रिजर्व में ट्रांसफर कर रहा है उसकी एंट्री पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफर टू रिजर्व बेटे। जो लास्ट में बचता है प्रॉफिट उसे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कौन थे बेटे, यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, इंटरेस्ट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन समझ आ गया बेटे। और मैंने ये भी क्वेश्चन लिया था, मैंने भी पीछे एक और क्वेश्चन लिया था, उसमें क्या था कि बेटे आपको ना इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री है, मैंने चेंज करने के लिए क्या बोला कि वहां पे ना नेट प्रॉफिट गिवन है। तो जब नेट प्रॉफिट गिवन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री हो चुकी है, तो फिर उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री नहीं करते अगर वो नेट प्रॉफिट होता। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना। ठीक है बेटा, चलिए कर लीजिए कॉपी। बाय बेटा, टेक केयर।